रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वैसे तो सभी चिड़िया बड़ी गोल मटोल हुआ करती है, पर हमारी चुनमुन चिड़िया कुछ ज्यादा ही गोल और मोटी थी। एक दिन सभी चिड़िया नदी के किनारे एक बड़े से पेड़ के चारों ओर घूमते हुए छुपा छुपी का खेल खेल रही होती हैं। तभी चिड़िया अलग अलग डाल के पत्तों के पीछे छुप जाती है। चुनमुन भी अपने आप को एक पत्ते के पीछे छुपाती है, लेकिन अपने मोटे शरीर के कारण सबसे पहले वही पकड़ी जाती है। चुनमुन आइस पाइस, चल चल बाहर निकल, मैंने तुझे देख लिया। ये क्या बात हुई भला? हर बार छुपा छुपी में मैं ही सबसे पहले पकड़ी जाती हूँ, तुझे कोई और नहीं दिखता क्या? अरे इसमें मिनमिन की क्या गलती है? इसके मोटे शरीर को छुपाने के लिए ये छोटा सा पीपल का पत्ता क्या काम करेगा? इसे छुपाने के लिए तो केले का पत्ता चाहिए। सही कहा, तेरा गोल मटोल शरीर कहीं न कहीं से दिख ही जाता है, इसलिए कहते हैं थोड़ा कम खा। चिड़िया का इतना मोटा होना ठीक नहीं। मोटी हूँ तो क्या हुआ, मैं तुम सबसे ज्यादा बलवान हूँ। ओहो, बताओ बुद्धू चुनमुन, भला ऐसा बलवान होने का भी क्या फायदा कि खेल में हमेशा पकड़ी जाए? तुम सबको बस हमेशा मेरा मजाक ही बनाना होता है। मैं मोटी नहीं हूँ, समझे तुम सब? इतना कहकर चुनमुन उड़ती हुई पास वाले पेड़ की एक पतली सी डाली पर मुंह बनाए बैठ जाती है। उसे बैठे कुछ देर हो जाती है कि तभी वो पतली डाली भी टूट जाती है और डाल सहित चुनमुन भी जमीन पर आ गिरती है, जहाँ की मिट्टी भी थोड़ी दब जाती है। तभी टिनटिन हंसते हुए बोलती है, बताओ बेचारी डाल को अपने भारी भरकम भार से इसने टूटने पे मजबूर कर दिया। ये चुनमुन तो मटल्ली है एकदम। बस कर टिनटिन, चुनमुन मोटी है तो क्या हुआ, है तो अपनी दोस्त ही ना। एक तरफ दोस्त कहती है और दूसरी तरफ मोटी कहकर मजाक बनाती है। अब मेरा शरीर मोटा है तो इसमें मैं क्या करूं मिनमिन? क्या करूं? अरे हमारी तरह बनना है तो अपना खाना कम कर, पर तो हमारी तरह पतली हो जाएगी। चल अब घोंसले में चलते हैं। जिसके बाद सभी चिड़िया अपने घोंसले की तरफ उड़ान भरती है। चुनमुन के मोटापे के कारण बाकी चिड़िया उसे चिढ़ाया करती थी, जिससे वो कभी कभी निराश भी हो जाती थी। समय बीतता है। एक दिन वो अपने घोंसले में देर तक सो रही होती है। तभी कोकू कोयल आकर उसे जगाते हुए बोलती है, अरे चुनमुन, तू अब तक सो रही है? सूरज दादा कब के उग चुके हैं, आज दाना चुगने नहीं जाना क्या? कोकू दीदी, लगता है रात को मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया था, तभी मेरी नींद नहीं खुली। मुझे उठाने के लिए शुक्रिया, अब मैं चलती हूँ। हाँ, ध्यान से जाना, तुम्हारी सखियाँ रिहायशी इलाके में गई हैं आज दाना चुगने। खबर देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इतना कहकर वो उसके पंखों को जोर जोर से फड़फड़ाए हुए उड़ जाती है और उड़ते हुए उसे एक घर की छत पर मिन दाना चुगते हुए मिलती है और वो उसके पास जाकर बोलती है, मिन टिनटिन कहाँ है आज, और तुम लोग मेरे बिना ही दाना लेने निकल गए? अब तो अपने घोंसले में परी खराटे ले रही थी तो हम क्या करते, और टिनटिन ने तुझे जगाने की कोशिश भी की थी। तेरे इस मोटे पेट पर अपनी चोंच से चींटी भी काटी, पर तू नहीं उठी थी। अरे वो टिनटिन थी क्या? मुझे लगा घोंसले में कोई चींटी होगी तो मैं बस खुजा कर सो गई। तो मोटी तो पहले से ही थी, अब आलसी भी होती जा रही है चुनमुन। अरे माफ कर दे यार, आगे से नहीं होगा। वैसे इस छत पर तो बहुत सारे दाने हैं, आज तो पेट भर के दाना खाने को मिलेगा। दोनों मिलकर दाना चुगने लगते हैं। जहाँ मिन धीरे धीरे खा रही होती है, तो वहीं चुनमुन जल्दी जल्दी सारी छत के दाने अकेले खा जाती है। मिन उसे ऐसे खाता देखकर मन में बोलती है, हाय राम, ये मोटी तो हपसी की तरह सारे दाने गटक गई। अभी तो मैंने खाना ही शुरू किया था, ये आई ही क्यों? तभी कुछ ही देर में टिनटिन भी वहाँ आ जाती है और तीनों साथ में जंगल वापस आती है। वो अपनी मस्ती में जा ही रही होती है कि तभी एक खूंखार चील उड़ता हुआ वहाँ आता है और उन चिड़िया का पीछा करने लगता है। उड़ते उड़ते टिनटिन बोलती है, अरे जल्दी जल्दी उड़ो,
तेज तेज पर मारो, एक बड़ा चील हमारे पीछे पड़ गया है। क्या चील? अगर हम इसके हाथ लग गए तो आज ये हम उड़ते चिड़िया को हमेशा के लिए उड़ा देगा। जल्दी करो। तीनों अपनी जी जान लगाकर आगे बढ़ती रहती है, लेकिन चील उनके और नजदीक आता जा रहा था। तभी तीनों एक घने से पेड़ की डालियों में जाकर छुप जाती हैं और धीरे धीरे एक डाल से दूसरी डाल पर चलकर दूसरी तरफ जाने लगती हैं। लेकिन तभी चुनमुन दो पतली डालों के बीच अटक जाती है और मिनमिन धीरे से बोलती है, हाय राम, ये मोटी यहाँ अटक गई। अरे जब तुझे पता है ये पतली डालियाँ तेरे लिए नहीं बनी तो क्यों कारनामे करती है? ऊपर पंख पसारे चोंच खोले वो नाज पीटा चील हमें खाने के लिए बैठा है और तू यहाँ मटल्ली फंस गई। कोई मुझे निकालो यार। मिनमिन टिनटिन मेरी मदद करो। क्यों? तू तो बलवान है ना, तो दिखा अपना बल और तोड़ डाल डाली जैसे उस दिन तोड़ी थी। अरे धीरे धीरे बोल, कहीं उसने हमारी चू सुन ली तो गड़बड़ हो जाएगी। मिनमिन तू ये डाल पकड़ और मैं ये वाली डाल पकड़ती हूँ, दोनों डाल खींचेंगे और उसके बाद चुनमुन तू निकल आना। हाँ, इतना कहकर दोनों डालों को अपनी तरफ पूरी जान लगाकर खींचती है और कहती है, ओ चुनमुन निकल भी ले, कब तक खींचेंगे हम? अरे तुम लोग खाती पीती नहीं हो क्या? थोड़ा डाल को थोड़ा और खींचो, मेरा पेट बाहर नहीं आ रहा। अरे तो तूने इतना ठूसा ही क्यों? बेटा खींच तो हम भी रही है। डर की बात ये है कि ज्यादा खींचने के चक्कर में डाल हाथ से फिसल गई तो तेरा कचुम्बर बनना तो पक्का है। कोशिश करने के बाद चुनमुन उन डालों के बीच से निकल जाती है। इस तरह भले ही दोनों चिड़िया चुनमुन के मोटापे का मजाक उड़ाती थी, लेकिन मुश्किल की घड़ी में उसे फंसा हुआ नहीं छोड़ती, जिसके बाद तीनों अपने अपने घोंसले में चली जाती है। एक दिन चुनमुन अपने घोंसले में नए तिनके लगा रही होती है। तभी वहाँ मिट्ठू तोता आता है और बोलता है, अरे मोटल्ली, ये बने बनाए घोंसले में और तिनके क्यों भर रही है? कितनी बार कहा है मुझे मोटल्ली मत कहा कर हरे प्राणी। फिर तू मुझे हरा प्राणी बोलती है, जैसे बोलेगी वैसा ही तो सुनेगी। बता ना, क्यों तिनके बर्बाद कर रही है? अरे क्योंकि मुझे अपना घोंसला गद्दीदार और आरामदायक बनाना है। ओहो पागल, तू तो गद्देदार है ही, इसीलिए फालतू की मेहनत मत कर। बनाना है तो तेरा वजन सहने लायक घोंसला बना, जो तेरे करवट लेते ही चरमरा कर टूट ना जाए। ओ हरे प्राणी, तेरा नाम मिट्ठू है और बातें तू मिर्ची लगाने वाली करता है। चल निकल यहाँ से, मुझे अपना काम करने दे। ये मोटी तो हमेशा मेरी बेइज्जती ही करती रहती है। इतना कहकर वो उड़ता हुआ वहाँ से चला जाता है। एक शाम कोको कोयल अपने पंजों में आम लिए घर जा रही होती है। तभी नदी किनारे खेल रही चुनमुन और उसकी दोस्त की नजर उस पर पड़ती है और चुनमुन अपने पंखों से इशारा करके कोको को नीचे बुलाती है। कोको आम लिए नीचे आती है। तभी टिनटिन बोलती है, वाह कोको दीदी, ये फल तो बड़ा ही पका और रसीला दिखता है। आपको ये कहाँ से मिला? आज जंगल के पास वाले बगीचे की सैर करने निकली थी, तभी मेरी नजर इस फल पर पड़ी और मैं इसे अपने पंजे में दबा लाई। अच्छा अब मैं चलती हूँ। और कोको फल लिए उड़ जाती है और तीनों चिड़िया ललचाई रह जाती है। तभी मिनमिन बोलती है, काश वो पका फल हमें भी मिलता, ये दाने तो रसीले भी नहीं होते। सही कह रही हो। अरे फिर हम भी चलते हैं उस बगीचे में फल लाने। अच्छा, तेरे सूखे पंजों में इतना दम है कि तू फल को लेकर उड़ सके? फालतू की बातें ना कर। अरे मुनमुन का मोटापा हमें किसी दिन तो काम आएगा, अपने मोटे मोटे पंजों में फंसा कर ले आएगी ना। अरे मोटापे के साथ इसे ऊंचा उड़ने में तो मौत आती है, वो भारी फल लेकर कैसे उड़ेगी? उड़ लूंगी, तुम चलो मेरे साथ। इतना कहकर तीनों चिड़िया बगीचे में जाती है और आम का पेड़ खोजकर चुनमुन अपनी मोटी चोंच से आम को एक बार में ही तोड़ देती है और अपने पंजों में उसे दबाए धीरे धीरे उड़ते हुए अपने दोस्तों के पास आती है। तभी मिनमिन बोलती है, अरे वाह, तू तो सच में ले आई रसीला फल। ला
दे नाना, पहले वादा करो मुझे मोटल्ली मोटी नहीं कहोगे। अरे मोटी को मोटी नहीं तो क्या कमसिन कली कहूँगी। वादा करते हो या फल लेकर उड़ जाऊं? नहीं नहीं, वादा करते हैं, नहीं कहेंगे। जिसके बाद तीनों मिलकर रसीले आम को मिल बांट के खाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।